भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। They say that the run of Kutch destroys everything that comes in contact with. Everything. Except the spirit of the border man. शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। I'm Major Gaurav Arya, and I am in the middle of the run of Kutch at this beautiful war memorial. For tens of kilometers around me, there is nothing but desert. In 1965, Pakistan attacked India in Kashmir. This would be one of the many Pakistani attempts to snatch Kashmir by force. And like all the other attempts in the past and future, it would fail. India responded by attacking Pakistan in the western sector. यहाँ पे सिर्फ दो जज्बात जीते हैं, एक उनका जो देश पे शहीद हो गए और एक उनका जो देश पे शहीद होने का जज्बा रखते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं जो देश पे शहीद होने का जज्बा रखते हैं। Soldiers die, blood is spilled, families are shattered on one article of faith, that the flag is inviolate. हजारों शहीद हों या लाखों, तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। जब तक हमारे वतन के सरहद पर सीमा सुरक्षा बल जैसे पहरेदार रहेंगे, तब तक हमारे वतन के सरहद को कोई छू नहीं सकता। इसे छूने से पहले उन्हें इन अंगारों से खेलना होगा तो खुद बुझने से पहले दुश्मन को जलाकर राख कर देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जॉब तो मैं कोई भी कर लेता, लेकिन आप बताएं कितनी सर्विस ऐसी हैं जो आपको ये मौका देती हैं कि आप अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये बता सकें कि देख मैं खड़ा हूँ अपने देश की रक्षा के लिए। It takes a special breed, a fortunate breed of men and women to wear the uniform. You cannot buy the uniform and the honor it brings. You have to earn it. I was 20 years old when I joined the academy, and when I was 21, they had made a boy into a man. They told me that when they gave me the uniform, it would not just be handed over to me. It would come with the blessings of 1 billion Indians. You cannot imagine the pride, the sense of accomplishment, and the honor I felt when I first wore the uniform. Just imagine a 21-year-old being told that he's going to be defending India. Heat, cold, isolation, and an ever-vigilant enemy. This is the price a BSF soldier pays to guard the border. It seems that the brave bordermen are fueling up for a rigorous day. Let's join them for a meal and some chit-chat. क्या बना है खाने में? चपाती, हाँ चपाती दे दीजिए। दही भी है, वेरी गुड। दही दे दीजिए थोड़ा सा। शुक्रिया बहुत बहुत। अंगूर ठंडा रखेंगे। और सलाद, बहुत बढ़िया। इसमें दाल डाल दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हाँ जी, मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आओ सर, बैठो। थैंक यू। नाम क्या आपका? सर ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन से जिले के? चंदौली जिले के सर। चंदौली जिले के हैं आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये सब आपके साथी हैं? सर। अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब बीएसएफ का खाना खाते हैं। रायता। और ये है बीएसएफ की मशहूर दाल, जो काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे घूम रही है। हम सब लोगों ने देखा है बीएसएफ की दाल, कुछ नाम हो गया, कुछ बदनाम हो गई बीएसएफ की दाल। देखते हैं कैसी है बीएसएफ की दाल, बड़ा नाम सुना है इसका। दाल तो अच्छी है। वो वाली दाल कौन सी थी जो सोशल मीडिया पे हमने देखी? सर वो दाल काली थी सर। दाल में काला था? अच्छा, ठीक है। चलिए खाइए।
आप हमारी दाल खाइए फिर उसके बाद बताइएगा कैसी दाल है। नहीं, आपकी दाल तो बहुत अच्छी है, मैंने खाई, बहुत ही अच्छी दाल है। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। अकेलापन तो होता होगा, घर से दूर, सर घर से दूर है। पर साथ में भाई लोग भी हैं, साथी लोग भी हैं, हाँ, तो थोड़ा अकेलापन कम होता है कि नहीं? कम होता है सर। थोड़ा सा कम हो जाता है ना? थोड़ा सा। पिछली बार छुट्टी कब गए थे आप? 2016 में ही गया था फ़ोन पे यहाँ पे आसानी से बात हो जाती है सब लोगों से? सर। सबसे बात हो जाती है। हो जाती है। फिक्र तो नहीं करते आपके बारे में? नहीं सर। क्या बॉर्डर पे तैनात हैं? नहीं सर, आदत पड़ गई उनको भी, आदत पड़ गई। है ना? वो भी सर गर्व महसूस करते हैं ना कि हम लोग देश सेवा कर रहे हैं। वो तो है ही, सही बात है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर एक्टिविटी एज टू व्हाट दे डू आफ्टर फूड, हाउ दे pass their time for recreation, they rest, and then they get ready for combat duties in the evening, for patrolling duties in the evening. हो जाए कैरम का एक गेम? हाँ सर, चलो, ओके, स्टार्ट। Very good. I am certainly out of practice. I have lost absolute touch with carom board. And as the minutes pass by, this is getting more and more embarrassing. गोगोई, रानी कौन ले जाएगा? बोलो, रानी कौन ले जाएगा? अभी सर मेरा भी नहीं जा रहा है सर। चलो कोशिश करो, कोशिश करो। That was a lovely game of carom. I got the queen, but I think Gogoi won the match. So yes, the younger and the better player wins. After lunch and a much-needed rest, the bordermen are out on the border to do what they do best: patrol the international borders of India. Here in the searing heat of the Run of Kutch, when no life grows, our brave bordermen are marching right next to the international border along the fence. The border pillar that you see in the distance is the international border that divides India and Pakistan. This border pillar is exactly 150 meters away from the barbed wires from where I'm standing, and between the border pillar, the barbed wire and the area behind is what BSF guards. While this duty may seem boring to you, it is the core, the very foundation on which border security is built. Let us talk to Sub-Inspector Lakshman Singh and find out what are the responsibilities of a patrol. Lakshman Singh साहब, एक पेट्रोल की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं? श्रीमान, हम अपने इलाके में की देखरेख के लिए पेट्रोलिंग करते हैं और काउंटर पार्ट्स के बारे में खबर हासिल करना। कोई मूवमेंट तो नहीं है उनकी तरफ से, काउंटर पार्ट्स का कोई मूवमेंट तो नहीं है। And one of the very important things also for a patrol is not just a fact-finding mission, but also the fact that they are an area domination force. These people walk on the land that India claims as its own and leave a physical stamp on that land, morning, evening and night. From where I'm talking to you right now, Pakistan is a mere 150 meters away. In this spot, which during war will turn into a hotspot. Brace, hot! Brace, hot! Let's go, push hot! Just hot! Hands पर जगह लो। 5 राउंड हट। अच्छा, हैंड पर उठा खाली कर सके। कभी हम में भी तुम में भी चाह थी, कभी हम में भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो. Nobody can forget their first love. 17 years ago, I was separated from her. 17 years of love, longing and romance. क्यों हुसैन? मेरी पहली माशूका से मिलोगे? जरूर सर, मिलूंगा. तो ये है मेरी पहली माशूका. Ladies and gentlemen, this is a 7.62 mm AK-47, my first love, who I'm meeting after 17 years. The AK-47 is perhaps the most widely used weapon in the world. It has a 7.62 caliber bullet and can fire effectively at a range of 300 meters. It has a 30-round magazine. This
is my first love. Let me show you my other loves. This is an X95. It's an Israeli weapon from the Tavor Industries. It fires a 5.56 mm cartridge, and it has an effective range of 300 meters with an open sight and 500 meters with a scope sight. All old soldiers from the BSF and the Indian Army will recognize the 7.62 mm self-loading rifle. I think this is for the past 30 years, this has been the most powerful personal weapon used by the forces. It is a self-loading rifle which can fire effectively at a range of 400 meters. You've seen the weapons that the BSF uses. Now, I've spoken to a lot of soldiers along the line of control, the international border, and soldiers who are part of the daily grind of counter-insurgency operations. And one thing comes out starkly. A soldier will always prefer a 7.62 mm AK-47. Why? Because the AK-47 does not jam, requires little maintenance, and when you hit a person, hit an enemy with an AK, the enemy remains hit, he remains down. In this very harsh environment, the BSF soldier guards India. But who guards the BSF soldier? Who gives the BSF soldier the spiritual strength and the sustenance to do his duty 24/7 into 365? Bhoot Pishach nikat nahi aave, Mahabir jab naam sunave. As I look around me, I see hundreds of kilometers of nothing. They say that the run of Kutch destroys everything that it comes in contact with, except the spirit of the borderman. देश हित के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा वही मेरे लिए देशभक्ति है। The black border pillar that you see in the distance, approximately 200 meters from where I'm standing, is the international border between India and Pakistan. This sea has a very peculiar history. Sometimes it comes into India, goes back into Pakistan, and then comes back again inside India. And for its very mysterious nature, the locals have a very peculiar name for it. They call it the Harami Nala. We have Assistant Commandant Vishnu Kumar of the BSF with us, and we are going to speak to him about it. Mr. Vishnu Kumar, सर पहले इस एरिया में क्या-क्या परेशानियां आती थी? पाकिस्तान की तरफ से जो इलीगल एंट्री होती थी, और अब क्या फ़र्क पड़ा है? हरामी नाले तक अब रोड बन गई है, तो हमारे जवान हरामी नाले के चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे एरिया में इलीगल एंट्री कर सके। The terrain here is tough because it changes its character every few hours. It needs a vehicle which can do the same. Come with me on a ride on the famous ATV, the all-terrain vehicle of the Border Security Force. I remember in 1995 during a field exercise when I was in the army, my friend was in the armored corps and he gave me a ride on a tank. I still remember that feeling of sitting in a tank, of being absolutely invincible. This all-terrain vehicle, a tracked vehicle, gives me that same feeling of being invincible. The area here is marshy. Sometimes during the low tide there are roads, and during high tides the roads disappear. Normal commercial vehicles are not able to operate here in full capacity. It can function like a boat on water, it can work through salt and marsh, it can go very effectively on a road, and there is no stopping this vehicle literally. We have seen how the BSF dominates the land and the marshes. Now it is time to take you to the seas. Let us see how the BSF, with their fast attack crafts and the famous Creek Crocodile Commandos, dominates the high seas. I am on the high seas
with Deputy Commandant Anil, and we are going to ask him what is the duty of the famous Crocodile Creek Commandos of the BSF. This creek area is mix of water and the marshy land. And like crocodiles, these creek crocodile commandos are equally powerful and deadly in the both marshy area as well as in water. And what are the kind of challenges that they face in their day-to-day lives? Whenever they go for the patrolling in the creeks area, we faces a lot of challenges. Like sometimes there are muds where we have to debus from our boats and patrol in the baits. And sometimes there are low tides and high tides which also affects our patrolling. इस वक्त मैं BSF के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो कांस्टेबल संजीव कुमार के साथ हूँ। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी ड्यूटी में क्या-क्या मुश्किलात आती हैं और क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे मुश्किलात काफ़ी हैं, जिसमें से लो टाइड हाई टाइड का, और ये जब हमें टास्क कोई भी मिलता है, जब हम जाते हैं तो वेदर का प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्नेक हैं। सर पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा इलाका क्रीक वाला है, इसके साथ साथ मार्शी लैंड है और मैंग्रोव की झाड़ियाँ हैं। हम इस इलाके को बोट पेट्रोलिंग और जब लो टाइड होता है तो हम फूड पेट्रोलिंग और मड वॉक करके इलाके को डोमिनेट करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी मदर बोट है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पर क्रीक क्रोकोडाइल भी काम करता है। इसके साथ साथ जब भी कोई स्पेशल इनपुट आता है तो हम रात के समय एम्बुश भी लगाते हैं। People often confuse the BSF with the Indian Army, perhaps because both wear the camouflage uniform. The BSF is a central police organization which has no structural relationship with the army. However, in certain areas, it works under command, the Indian Army. मुझे भूलने में सुखपाती, जबकि काली स्याही, दासों दूर कठिन सौदा है, मैं हूँ एक सिपाही। With over 350,000 active duty personnel, BSF is the largest bodyguarding force in the world. It has its own independent water wing and air wing. The border security force is under the direct operational command of the Ministry of Home Affairs. This is a medium machine gun mounted on Seema Prahari Shakti. This is a floating BOP of the BSF. This floating BOP has a manpower of 39 people and 1 fast attack craft and 4 speedboats. What is the work of floating BOP? What duty does it do? जब भी हमें कोई सकिया बोट दिखाई देती है तो सबसे पहले सारी फ्लोटिंग BOPs को अलर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ कोस्ट लाइन में जितनी कंपनियां डिप्लॉयड हैं उनको भी अलर्ट कर दिया जाता है। प्रॉपर कवर लेते हुए उनको चैलेंज करते हैं। Away from their families for months and sometimes not knowing the simple pleasure of setting foot on land, the BSF Jawan's life is a saga of patriotism and sacrifice. मैं एक क्विक कमांडो हूँ, दुश्मन का हर चाल को नाकाम करना हमारा कर्तव्य है। पानी में 24 घंटे रहता हूँ, तभी हमारे देश की यहाँ सुरक्षा है। बचपन से जब भी मैं किसी फौजी को देखता था तो मुझे ये वर्दी पहनने का दिल करता था, और जब भी मुझे ये मौका मिला मैंने इस मौके को नहीं गंवाया। घर की हमें याद तो आती है, मगर क्या है कि जब हमारी ड्यूटी ऑफ होती है या ड्यूटी खत्म हो जाती है तो हमें घर से बात करने का टाइम मिलता है और हम घर में बात कर लेते हैं। हमारा घर परिवार की याद आते है, हम घर से बहुत दूर रहते हैं, तो हम अभी इंटरनेशनल सीमा पर हम खड़े हैं। हम यहाँ देश की सुरक्षा के लिए आ रखे हैं। देशभक्ति का जज्बा हर नागरिक में है, लेकिन जान देने का हक सिर्फ हमें है। तिरंगे और वर्दी के लिए शहीद होना हर की किस्मत में कहाँ होता है। We have spent the last 2-3 days with the BSF, seen how tough, how difficult their life is in the middle of this desert. And we compliment them and respect their spirit, which refuses to die. And we thought it appropriate to end this whole program with a song and dance routine. These soldiers, you've seen them fight wars, you've seen them defend the country. Today you will see how they sing and dance with abandon. एक अंताक्षरी हो जाए?
चलो लेट्स स्टार्ट।